students, I Vinesh welcome you to science class. Today I will explain respiration in organisms, which is in your chapter 10. And in this session we will discuss about why do we respire. हम respire क्यों करते हैं, ठीक है? So let's start. Students, to do heavy exercise या कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी की हम करते हैं डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, उन सभी एक्टिविटीज के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है? और जब अगर सपोज आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है इट बिकम्स फास्टर, ठीक है? बहुत फास्ट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो दिस ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है? एंड यू नो दैट कि टू डू एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जैसा कि आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, और ड्यूरिंग टू डू ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल्स और इन द बॉडी वी नीड एनर्जी, ठीक है? हम सभी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एंड दिस एनर्जी वी गेट फ्रॉम रेस्पिरेशन. वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है? एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स. शायद आप समझ गए होंगे कि सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सभी के लिए हमें एनर्जी चाहिए. तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब सेल्स में होती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है? इफ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स then it is called as cellular respiration. Clear? So here we will discuss about what is respiration. Students, to get energy, food is broken down into carbon dioxide, water and energy. ठीक है? इनके अंदर ब्रेकडाउन होता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन, ठीक है? एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह की होती है. First is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. Now we will discuss about aerobic respiration. What is aerobic respiration? Aerobic respiration क्या होता है? In our body we get energy by the process of aerobic respiration. ठीक है? हमारी बॉडी में जो हमें एनर्जी मिलती है वो हम कौन सी प्रोसेस से लेते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस से लेते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एंड इन दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये जो प्रोसेस है फूड के ब्रेकडाउन की या ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की, ये किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है? एयर की प्रेजेंस में होती है. तो दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? एंड द ऑर्गेनिजम्स इन विच दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस दे आर कॉल्ड एज एरोब्स. उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? एरोब्स. क्लियर? नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. इन सम ऑर्गेनिजम्स or in unicellular organisms like yeast और some unicellular bacteria, कुछ एक बैक्टीरियाज के अंदर भी anaerobic respiration होता है. तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? The glucose is break down into alcohol, carbon dioxide and energy in absence of oxygen. Means कि इन organisms के अंदर जो anaerobes होते हैं, anaerobic organisms, तो उनके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. मींस विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ठीक है? देन दिस प्रोसेस मींस ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के यूज के किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? नाउ sometimes when we do any heavy exercise, कोई भी हैवी एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो क्या होता है? जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आफ्टर सम टाइम जैसे ही हम रिलैक्स होते हैं वी फील क्रैम्प इन अवर मसल सेल्स, ठीक है? हम अपनी मसल सेल्स के अंदर क्रैम्प फील करना शुरू कर देते हैं. क्लियर? तो ये जो क्रैम्प है ये क्यों हम महसूस करते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज our body needs more and more amount of energy.
मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए किसी भी हैवी एक्सरसाइज को करने के लिए, ठीक है। तो वो एनर्जी मीन्स दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट और नॉट सप्लाइड इन प्रॉपर अमाउंट ड्यूरिंग बाय द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन के दौरान ये जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है तो एनर्जी भी हमें जितनी हमें हमारी बॉडी को चाहिए उस एक्सरसाइज को करने के लिए वो हमें नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो मसल सेल्स हैं दे स्टार्ट्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, मींस एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। कहां पे, हमारी मसल सेल्स के अंदर, क्योंकि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई भी हैवी एक्सरसाइज, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए और वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करनी होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारी मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देती हैं और फिर क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी हमें मिलती है इट इज मच लेसर देन द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, वो बहुत ही कम अमाउंट में होती है। और हाउ वी कैन गेट ट्रीटेड फ्रॉम दिस एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, कैसे हमें मीन्स जो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में इकट्ठा हुआ है उससे हमें कैसे हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ फ्रॉम दैट, कैसे मिलेगा कि हम या तो गर्म पानी से बात करें, ठीक है, या फिर मसाज करें। तो मसाज करने से या गर्म पानी से बात करने से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन जब फास्ट होगा तो ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी को मिलेगी, मींस मसल सेल्स को मिलेगी, और उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो लैक्टिक एसिड जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर और एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम गर्म पानी से नहा के या फिर मसाज करके जो पेन हमारी मसल्स के अंदर होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, उससे हम मींस वी कैन गेट relief from it. So let's revise. Why do we respire? To get energy, है ना, एनर्जी लेने के लिए हम रेस्पायर करते हैं। And what is respiration? The breakdown of food into carbon dioxide and energy. It is called as respiration. In our body, aerobic respiration takes place. During this process, glucose is break down into carbon dioxide, water and energy in presence of oxygen or by the use of oxygen. And the organisms in which this process takes place, they are called as aerobes. Clear? Next, anaerobic respiration. Anaerobic respiration क्या होता है? The breakdown of glucose into alcohol, carbon dioxide and energy. यहाँ पे ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, अल्कोहल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और एनर्जी के अंदर, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का यूज किए। किसमें होता है, इट टेक्स प्लेस इन यीस्ट और सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट फैक्ट, yeast are single celled organism and they are used to form or to make wines and beers, ठीक है। वाइन बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं और उस फूड का ब्रेकडाउन कर देते हैं इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर, ठीक है। व्हाई डू वी फील क्रैम्प इन आवर मसल्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? ये ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हम क्यों महसूस करते हैं क्रैम्प, जकड़न क्यों महसूस करते हैं? ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जब सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पाती है ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स में कोई भी हैवी एक्सरसाइज के दौरान, तो हमारी मसल्स एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देती हैं और उस दौरान लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड हमारी मसल सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प महसूस होता है, फील होता है, पेन होता है, ठीक है। हाउ वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम इट? कैसे मिल सकता है? बाय बाथिंग विथ वार्म वाटर और बाय मसाज।
Okay, I hope you have understood everything. If you have any doubt, you can